इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है तुम्हारा मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स बोलो या फिर सिंपली वही बोल सकते हो ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट ये तुम्हारा है मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स, कि तुमको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जनरली सेमेस्टर में तो चेंज नहीं करेगा, हर बार यही वैल्यू दे देगा। ठीक है, वो तुमको क्या दे देगा, मान लो चेंज भी करता है तो प्रोसीजर को समझो, बाकी तुम लोग खुद से इसको बना सकते हो। देखो मान लो क्वेश्चन तुमको दे दिया कि xt इक्वल टू e टू द पावर ऑफ -80 इंटू ut। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे लास्ट में। ये एक सिग्नल है। ठीक है, इसका तुमको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है कि नहीं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। और यहाँ पे क्या कंडीशन है, a इज़ क्या ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये मेरा एक क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा इसका फेस प्लॉट और मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाओ। ठीक है, तो कैसे बनाना, सिंपल है। देखो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सबसे पहले लो। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आज हम बताएंगे नहीं, क्योंकि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी बता चुके हैं। बताओ e टू द पावर -80 ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म बताओ क्या होता है, क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका, बोलो 1/a प्लस j⍵। याद है किसी को? ओके, अब देखो मैग्नीट्यूड प्लॉट मतलब क्या, कि तुमको एक मैग्नीट्यूड लेना है, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल पहचानो। वेरिएबल है तुम्हारा ओमेगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है ओमेगा। अब हम इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उस मैग्नीट्यूड को अलग अलग वैल्यू में पुट करके चेक करेंगे कि ये कैसे वैरी कर रहा है मैग्नीट्यूड का प्लॉट। ठीक है, इसका हम लोग फिर फेज निकालेंगे, फेज माने एंगल। तो अब दो चीज़ यहाँ पे सीखो, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, फेज कैसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत माने तुमको 8th सेमेस्टर तक वो मैग्नीट्यूड और फेज 9th क्लास में तुमको बताया जाएगा कैसे निकाला जाता है, सिंपल लिख दिया जाएगा। तो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। क्या है मैग्नीट्यूड प्लॉट, मैग्नीट्यूड। तो देखो पहले इसका थोड़ा समझ लो कि क्या निकाला कैसे जाता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, a प्लस आई वाई। ठीक है, सॉरी एक काम करते हैं, दोनों को एक ही टर्म में लेते हैं, x प्लस आई वाई लेते हैं। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो x प्लस आई वाई। ठीक है, होता है ना इस टाइप का, 3 प्लस आई जे बोलो, एक्चुअली इसको हम जे ही कर लेते हैं, तो तुम लोग को फिर बचपन याद आएगा, नहीं तो फिर बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा भी होता है। x प्लस जे वाई लेते हैं। ठीक है, इसको अगर न्यूमेरिकल में लिखना होता तो मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 3 प्लस 2j है ना, ये सेम चीज़ है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है कि तुमको रूट लेना पड़ता है, रूट ओवर जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। तो बताओ x² प्लस y² हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जब फेज निकाला जाता है, फेज में हमेशा तुमको लिखना पड़ता है tan इनवर्स। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में tan इनवर्स लिखना, tan इनवर्स। एक काम करता है, ये तो लिख दिए, यहाँ पे देखो tan इनवर्स पहले इमेजनरी का कोफिशिएंट, इमेजनरी कोफिशिएंट बाई रियल कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब ऊपर क्या इमेजनरी कोफिशिएंट, नीचे रियल का कोफिशिएंट। सिंपल है। अब देखो मान लो तुमको एंगल निकालना है, एक तुम्हारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं हम। ठीक है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, ये इमेजनरी पार्ट होता है, ये रियल पार्ट होता है। मान लो यहाँ पे एक मेरा नंबर है। ठीक है, ये यहाँ पे एक नंबर है, राइट। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर लेते हैं। ठीक, ये क्या है, देखो ये 1 हाइट का है ना, बोले ये 1j है, और ये तुम्हारा 1 मैग्नीट्यूड मतलब इसका रियल पार्ट है। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, ये पॉइंट को कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1 प्लस 1j लिखो या फिर सिंपली j लिख दो, लिख दिए। अब बताओ इसका अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा, मान लो ये सिग्नल कोई भी एक पॉइंट होगा, क्या करेंगे, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है, j का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या हो गया, √2। माने इसका क्या हो गया, इसका जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड मिला, इसका जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड हुआ वो कितना हुआ, √2। अब इसका अगर एंगल निकालना है तो क्या करना, tan इनवर्स
इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है 1, रियल पार्ट का कोफिशिएंट क्या है 1, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री। तो यहाँ से तुम लोग खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, ये 45 डिग्री नहीं होता है जब एग्जैक्ट 90 और इसके बीच में होता है कि नहीं, बोलो, है ना। अब यहाँ पे तुम लोग पाइथागोरस निकाल के भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। अब बताओ अगर ये 1 हाइट का है, ये 1 हाइट का है, पाइथागोरस थ्योरम सबको तो पता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट ओवर क्या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको अगर वेरीफाई कर लो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या √2 हुआ। देखो ये लेंथ √2 मिला और इसका एंगल मिला कितना 45 डिग्री √2। तो ये होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड और फेज निकालना। चलो अब हम लोग किस में चेक करेंगे यही चीज़, अब हम लोग देखते हैं वो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हम लोग निकाले हुए थे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पीछे भगा देते हैं। चलो अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकालो। अब देखो और एक चीज़, मैग्नीट्यूड न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में निकलता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में निकलता है। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी तुम्हारा क्या कौन सा टर्म है, रियल टर्म है, उसका नहीं निकलेगा, नीचे निकलेगा। नीचे निकलेगा तो देखो रियल पार्ट क्या है a² और इमेजनरी पार्ट क्या है ω², है ना। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया मैग्नीट्यूड, राइट। अब तुमको क्या लिखना है फेज, तुमको निकालना है फेज। फेज में क्या बोले, सिंपली लिखो tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या लिखना है, इमेजनरी का कोफिशिएंट क्या ω, रियल का कोफिशिएंट a, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा फेज और मैग्नीट्यूड। बताओ ये क्लियर है सबको, अगर क्लियर है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम फिर से बता रहे हैं, बोलो। फेज और मैग्नीट्यूड क्लियर है, एकदम अलग से ही बता दिए, इसमें भी एक एक करके ही बता दिए। अब देखो इसको तुमको प्लॉट करना है। प्लॉट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बचपन से तो करते आ रहे हो, क्या होता था एक्स और वाई का प्लॉटिंग करना होता था एक्स वाई ग्राफ में। तो क्या करते थे, एक्स का वैल्यू बोलते थे, वाई का वैल्यू बोलते थे। मान लो हमको पुट करना है एक्स इक्वल टू y², तुमको एक प्लॉट बनाना है। तो क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे, याद करो सब बचपन अपना, बचपन में क्या करते थे, यही ना करते थे, इधर इधर x होता था, यहाँ पे y² होता था। अगर x 1 हुआ तो y क्या हो जाएगा 1, अगर x 2 हुआ तो y क्या हो जाएगा 4, x 3 हुआ तो ये कितना हो गया 9, और नेगेटिव में वैल्यू पुट करोगे -1 पुट करोगे तो इधर भी 1 आएगा, -2 पुट करोगे तो इधर 4 आएगा। तो सैम्पलिंग इस टाइप का ग्राफ बनता था, फिर इसको हम लोग प्लॉट करते थे, है कि नहीं, ये y ये x। तो सिंपली प्लॉटिंग का क्या मेथड है कि तुम x एक्सिस और y एक्सिस निकालो। तो जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को प्लॉट करेंगे तो इधर क्या होता है मेरा इमेजनरी, ये इधर होता है रियल वाला। तब क्या करेंगे, हम दोनों को पुट करेंगे और चेक करेंगे मेरा फेस कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक टेबल बनाओ, कॉपी निकालो, एक कॉपी एक्चुअली निकाला हुआ तुम लोग के पास, देखो एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। हाँ टेबल बनाओ, ये हो गया टेबल, राइट। चलो कैलकुलेटर है तुम लोग के पास, है कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर भी निकाल के रखो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर की भी ज़रूरत है। चलो अब बताओ, यहाँ पे हम मेरा वेरिएबल क्या था ओमेगा, तो हम पहले ओमेगा को लिख लेते हैं। चलो ओमेगा लिख लो, और एक जगह तुमको क्या लिखना था मॉड एक्स ऑफ ओमेगा, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। और फेज को हम लोग कैसे लिखते हैं एंगल ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, ओमेगा को हम देखो क्या क्या लेंगे, एक बार -∞ लेंगे, ठीक है, एक बार -a लेंगे, एक बार 0 लेंगे, एक बार a लेंगे, और एक बार फिर इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। ये 4 वैल्यू हम लेंगे ओमेगा का, ठीक है। रुको इसको हम अलग अलग करके कर लेते हैं। अब इतना कर लिए सब, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या है, मॉड एक्स ऑफ ओमेगा क्या था मेरा, मॉड एक्स ऑफ ओमेगा मैंने मैग्नीट्यूड क्या था मेरा 1/√a² प्लस ω²। अब बताओ, अब एक बात बताओ, ओमेगा अगर -∞ पुट करोगे, यहाँ -∞ पुट करोगे तो बोलो समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0। तो ये मेरा हो गया 0। दूसरा वैल्यू -a पुट करो, -a पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा a² - a का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, बोलो 1/a√2 होगा, बोलो, है ना। आया समझ में कैसे हुआ, यहाँ पे ओमेगा की जगह पुट
दूसरा वैल्यू क्या है ओमेगा का, ओमेगा की जगह माइनस ए पुट करो तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। देखो हम अभी लिख ही देते हैं 1/a² प्लस ओमेगा की जगह क्या पुट करना है माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा 1/√a² प्लस a स्क्वायर यानी 1/√2a²। तो a स्क्वायर उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो a√2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो a√2 हो गया। अब जब 0 पुट करोगे तब क्या आएगा बोलो, जब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 पुट करो 1/a है ना। और फिर जब फिर ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा सेम वैल्यू a/√2। हाँ, और इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0, राइट। हाँ, अब सब कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो। अब मेरा फेज क्या था, एक्स ऑफ एंगल क्या था मेरा, tan इनवर्स क्या था ω/a। अब बताओ यहाँ पे ओमेगा की जगह तुम माइनस इन्फिनिटी पुट करो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, देखो कैल्सी में डालो और चेक करो क्या आ रहा है। एक्चुअली कैलकुलेटर इसको इनवैलिड दिखाएगा, लेकिन याद रखो माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होता है तुम्हारा π/2, ठीक है, ये याद रखो। ये नहीं दिखाएगा, ये दिखा देगा। अब दूसरा वैल्यू चेक करो, tan इनवर्स अगर ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस a/a यानी क्या, tan इनवर्स -1 क्या आ रहा है बताओ तो, tan इनवर्स -1 क्या आ रहा है, माइनस, ठीक है पक्का। ये tan इनवर्स -45 आ रहा है, मेरा कैलकुलेटर किधर है, ठीक है। एक्चुअली एक मिनट यहाँ पे एक चीज़ हम मिस कर दिए, देखो जैसे एक चीज़ और यहाँ बताना था हमको, छूट गया। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, x प्लस आई वाई का चेक कर रहे थे तो वो tan इनवर्स था, लेकिन 1/x प्लस आई वाई जब रहेगा ना, जब इसको तुम ऊपर लेके जाओगे इसमें तो tan कैलकुलेट कर लोगे तो ये सिंपली लिख दोगे यहाँ पे 1/, जब डिनोमिनेटर में है ना तो एक एक्स्ट्रा माइनस आया था बाहर, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसको जब tan में कैलकुलेट करोगे तो एक्स्ट्रा एक माइनस बाहर ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये टर्म न्यूमरेटर में ही रहता, अगर इस टाइप से रहता, चलो मान लो यहाँ पे a प्लस आई बी लेते हैं, हाँ a प्लस आई बी, तो यहाँ पे क्या होता है देखो a प्लस आई बी बाई एक्स प्लस आई वाई रहता। तो जो ऊपर वाला टर्म का तुम फेज निकालोगे उसका फेज तो एज यूजुअल हो जाएगा क्या, tan इनवर्स b/a। लेकिन जब नीचे वाला का लिखोगे तो पहले तुमको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस कितना क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो डिनोमिनेटर में हम डिनोमिनेटर का फेज निकालेंगे तो हमको एक एक्स्ट्रा माइनस सामने लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो एक्चुअली यहाँ पे -45 होगा और एक्स्ट्रा बाहर एक माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस रहेगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा प्लस π/4, 45 डिग्री हो रहा है ना, π/4। और फिर 0 पुट करो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू, tan 0 कितना है, tan 0 0 है ना, बोलो tan 0 कितना है, हाँ। और फिर जब a पुट करोगे तो अब देखो पॉजिटिव में आएगा और एक्स्ट्रा एक बाहर नेगेटिव था, तो यानी कितना हो जाएगा -π/4 और फिर यहाँ पे -π/2। बोलो ये टेबल क्लियर है सबको, एक बार हाँ ना करो, क्लियर है टेबल, हाँ। चलो अब टेबल तो बन गया, प्लॉटिंग हो गया, हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, मैंने पॉइंट्स तो हमको मिल गया। जब हमको पॉइंट मिल जाता है प्लॉट करने में कितना आसान होता है, तो चलो प्लॉट करते हैं। ये मेरा कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस है मेरा ओमेगा का एक्सिस, ठीक है। इसको बनाओ ओमेगा का एक्सिस। तो यहाँ पे 0 वैल्यू है ना, यहाँ पे हम a वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे -a वैल्यू लेते हैं। अब बताओ 0 पे मैग्नीट्यूड क्या था, 0 पे क्या था 1/a, ठीक है। ये किसका प्लॉट है, x mod x ऑफ ओमेगा का है ना, फेज का है, सॉरी मैग्नीट्यूड का है। तो 0 पे ये है और a पे क्या वैल्यू है, a पे वैल्यू क्या है बोलो, क्या वैल्यू है, माने a से 1/a से छोटा,
1/a से छोटा होगा ना। देखो यहाँ पे सिर्फ 1/a था, 1/a में और एक नीचे और थोड़ा सा नंबर बड़ा है, उससे छोटा होगा, है कि नहीं, है ना। और यह सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a/√2। अब एक बात बताओ, e⁻⁻80 या फिर सिंपली e⁻t, ये क्या एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, और e⁻2 क्या है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, ये क्या करता है, ऐसे इंक्रीज करता है ना। अब एक बात बोलो, ये चीज़ तो होता है, चलो ये तुम लोग को पता है। अब यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ देखो, ए पे उसका पीक वैल्यू है, और जैसे जैसे आगे जाओगे उसे ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, है कि नहीं। इस साइड में भी आओ, जैसे जैसे आगे जाओगे ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या, ए पे क्या वैल्यू मिलेगा, 1/√2, ए पे वैल्यू मिलेगा 1/√2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा किसका प्लॉट, किसका, मैग्नीट्यूड प्लॉट, मैग्नीट्यूड प्लॉट। बोलो क्लियर है मैग्नीट्यूड प्लॉट सबको, बोलो है क्लियर, बोलो, है ना। चलो अब इसका फेज प्लॉट बनाते हैं सिंपली। वही फिर हम क्या करेंगे, मेरे पास पॉइंट्स है फेज का भी, तो एक काम करो, पहले 2 एक्सिस बना, ठीक है, एक्सिस बना लिए। और ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा, अच्छा ये एक्सिस से काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बीचों बीच रखते हैं, है ना। अब देखो ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है, ओमेगा वाला, और ये किसका हम ग्राफ बना रहे हैं, एंगल x ऑफ ओमेगा का। अब बताओ ओमेगा जब 0 था उस समय एंगल का वैल्यू कितना है, ओमेगा 0 पे 0, ओमेगा 0 पे देखो ये ओमेगा 0 है, वहाँ पे एंगल 0 है, मतलब एक पॉइंट हमको यहीं मिल गया, ठीक है। अब तुम दूसरा वैल्यू कहाँ डालो, दूसरा वैल्यू कहाँ डालो, -a पे, तो मान लो ये तुम्हारा है -a और ये तुम्हारा है a, -a पे क्या डाले हो, π/4। तो अगर ये मेरा π/4 मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं π/2, ठीक है, ऐसे यहाँ पे -π/4 और ये मेरा -π/2। तो a पे वैल्यू क्या है तुम्हारा π/4, तो ये यहाँ पॉइंट हो जाएगा, होगा कि नहीं, -a पे, और +a पे क्या वैल्यू है, -π/4, यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, है कि नहीं। तो तुम लोग एक काम करो, अब यहाँ क्या है, -∞ से आ रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू है, बोलो इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू है, बोलो, ये -π/2 और -∞ पे +π/2, तो +π/2 मैंने समथिंग हियर, हम इन्फिनिटी से चलते हुए आ रहे हैं, इन्फिनिटी से चलते 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 हम ए तक पहुंच गए हैं, और ये ए के बाद हम लोग इन्फिनिटी तक चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कौन सा वैल्यू मिल रहा है, π/2 मिल रहा है ना, और ए पे π/4। उसी तरह यहाँ पर भी +a पे -π/4, और इन्फिनिटी पे क्या मिल जाएगा, जब बहुत दूर चल जाओगे तब क्या मिलेगा, π/2 -π/2। तो हम क्या किए, यहाँ से आए, यहाँ से आते आते हम 0 पे गए, और 0 से आके हम कहाँ गए, इन्फिनिटी पे चला गया। एक्चुअली ये इस टाइप का बनेगा, थोड़ा सा इतना स्मूथ नहीं बनेगा, थोड़ा सा ऐसे चलेगा, ऐसे आके इस टाइप का बनेगा। अरे यार एक्चुअली इधर पूरा ये होगा, स्ट्रेट होगा, यहाँ पे आके मुड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा और पास होगा, ठीक है, ये पास होके फिर यहाँ से ये लास्ट में स्ट्रिप टाइप पर होगा। एक्चुअली हम पूरा यहाँ प्रॉपर बना नहीं पा रहे, नीचे बना दे रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेना। ये इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, यहाँ से आएगा, सॉरी देखो ये तुम्हारा इस टाइप का बनेगा, इस टाइप से आके यहाँ से 0 से पार होके ये ऐसा बनेगा, मतलब है ना। ये तुम्हारा 90 डिग्री पे, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये थोड़ा मेरा दूर बन गया, इसलिए इस टाइप का स्ट्रिप बन नहीं पा रहा था, लेकिन समझ गया ना कैसे बना। जैसे ये फेस प्लॉट वाला बोलो, इन्फिनिटी, ये मेरा कितना -∞ था, ये मेरा इधर जाके इन्फिनिटी है, -∞ पे क्या वैल्यू है, बोलो 0 है। तो ये ए से आते आते कहाँ कहाँ टेंड कर जा रहा है, 0 पे, और वैसे ही +∞ पे क्या है, 0 है ना, ये यहाँ पे 0 तक जा रहा है ना। समझ में आया फेज प्लॉट और मैग्नीट्यूड प्लॉट फोरियर ट्रांसफॉर्म में, बताओ।